Dear student, I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, System College, भोपाल। हम मैकेनिकल वाइब्रेशन सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने उसकी डेफिनेशन देख ली थी, हमने उसको ये समझ लिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ही वाइब्रेशन है। फिर आगे बढ़े तो हमें पता चला कि कोई भी फिजिकल सिस्टम को अगर मुझे एज अ वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मुझे कुछ एलिमेंट्स चाहिए। उन एलिमेंट्स को समझा, जैसे स्प्रिंग, मास, डैम्पर, एक्साइटेशन, फोर्स। फिर इनके अकॉर्डिंग मैंने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन देखा, दैट इज फ्री, फोर्स्ड, डैम्प, अनडैम्प। 4 टाइप के देखे थे। इसके बाद में आगे बढ़ा तो फिर मैंने देखे 2 मेथड्स जिससे मैं किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम में उन मेथड्स को अप्लाई करूंगा तो मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। अब ये जो वाइब्रेटरी सिस्टम है इसमें फोर्सेस का इम्बैलेंस होता है या एनर्जी का इम्बैलेंस होता है, ये हमने देखा, क्योंकि मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ये देखा था। हमने ये भी देखा था कि किसी भी सिस्टम में जब हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, डिस्टरबेंस को मैं बोलूं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, जब किसी भी सिस्टम में हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स, तो उसमें एनर्जी इंबैलेंस होता है। कुछ कंपोनेंट्स या कुछ एलिमेंट्स एनर्जी स्टोर करते हैं, कुछ एलिमेंट्स एनर्जी डेसिपेट करते हैं यानी रिलीज करते हैं। तो स्प्रिंग को देखा पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, मास को देखा काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, और डैम्पर को देखा जो कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द मोशन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक मोशन है। डैम्पर डेसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हमने देख लिया था। अब इसके बाद मैंने इनमें फोर्सेस देख लिए थे, जैसे मास में फोर्स जो होगा वो होगा इनर्शिया फोर्स mx डॉट डॉट, एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और mx डॉट स्क्वायर हाफ mx डॉट स्क्वायर। स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स होगा दैट इज kx, पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन होती है। वर्क डन इक्वल्स टू होता है F इंटू dx। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए देता हूं मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, F इंटू dx वेयर F इज स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल्स टू kx। तो क्या इक्वेशन बन गई, kx dx। अगर छोटे से सेगमेंट में मैं वर्क डन निकाल लूं तो क्या हो गया, kx इंटू dx। पूरे स्प्रिंग की लेंथ अगर या पूरे डिफ्लेक्शन की बात करूं x तक, तो 0 से x को इंटीग्रेट करता हूं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाती है हाफ kx स्क्वायर। ठीक है। डैम्पर में डैम्पिंग फोर्स दैट इज cx डॉट। इतना हो गया था मेरा काम। अब उसके बाद में आगे बढ़ा तो न्यूटन्स मेथड लगाया जिसमें फोर्सेस का बैलेंस किया। मैं उसको इक्विलिब्रियम मेथड बोलता हूं। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम। अगर वर्टिकल अपवर्ड है तो वर्टिकल डाउनवर्ड, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। एनर्जी मेथड लगाया तो सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन अ वाइब्रेटरी सिस्टम इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को देखा कि उनका सम कांस्टेंट है, फिर ड्राइव किया विद रिस्पेक्ट टू t, उसको डिफरेंशिएट किया, एंड एट द एंड एक इक्वेशन मिली मुझे mx डॉट डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। यहां तक आपने किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि कोई भी वाइब्रेटरी सिस्टम को किसी भी फिजिकल सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए वाइब्रेटरी सिस्टम में मैंने एलिमेंट्स ढूंढे, उन एलिमेंट्स की मैकेनिक्स देखी कि कितने फोर्स कितने एनर्जी लगते हैं, फिर उनमें मेथड लगाया कि क्या हो सकता है। एनर्जी के टर्म में लगाया सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, फोर्सेस के टर्म में लगाया कि फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। इन दोनों से सेम इक्वेशन निकल के आई जो कि एक सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है mx डॉट डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन CF प्लस PI या फिर इनिशियल सॉल्यूशन मान के किया, तो फाइनली मेरे को जो इक्वेशन मिली स्मॉल x जो कि डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल X साइन अंडर रूट k बाय mt प्लस 5 या माइनस 5, आप किस हिसाब से उसे ड्राइव करते हो। तो अंडर रूट k बाय m यहां से मैंने निकाला जो कि एक तरीके की फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको मैं बोल रहा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये सारी जो थ्योरी आप लगा रहे हो ये लगा रहे हो अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में, यानी कोई डैम्पर नहीं है, कोई एक्साइटेशन फोर्स नहीं है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन निकाला वो मुझे एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी देगा दैट इज अंडर रूट k बाय m, कि जो वाइब्रेटरी सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ती है। इसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने 3 टाइप के वाइब्रेशन और आपको बताया दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम मतलब जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करें,
उसमें फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट सिस्टम वाइब्रेट करे, जैसे ये एक स्प्रिंग मास है, इस सिस्टम के अबाउट अगर ये वाइब्रेशन हो रहा है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। ठीक है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, इसके परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो इट इज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। टॉर्जनल वाइब्रेशन, ट्विस्टिंग। तो तीन टाइप के वाइब्रेशन देखे, वहां पर मैंने स्टिफनेस की बात की, डिफ्लेक्शन की बात की, वहां पर मैंने बात की आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, ये सब हम देख चुके थे। उसी वहीं पर हमने देखा कि भैया ट्विस्टिंग मोमेंट यानी टॉर्जनल वाइब्रेशन भी लग रहा है, तो टॉर्जनल वाइब्रेशन में सिस्टम एंगुलर हो गया, और स्प्रिंग मास सिस्टम आप एक लीनियर सिस्टम बोल रहे हो, तो लीनियर और एंगुलर में भी हमने एनालॉजी टाइप की देख ली कि जो काम मास कर रहा है लीनियर सिस्टम में वही काम इनर्शिया कर रहा है, दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर सिस्टम। जो काम फोर्स कर रहा है लीनियर सिस्टम में वो काम टॉर्क या कपल कर रहा है इन एंगुलर सिस्टम। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं इनर्शिया फोर्स, अगर मैंने बोला इनर्शिया फोर्स, क्या समझे आप, दैट इज mx डबल डॉट इनर्शिया फोर्स। अगर मैं वही बोलूं एंगुलर सिस्टम में, तो एंगुलर सिस्टम में हो जाएगा इनर्शिया कपल। ठीक है, नाउ इनर्शिया कपल कैसे निकालेंगे, दैट इज mx डबल डॉट, तो m इज रिप्लेस्ड बाय i, x डबल डॉट इज रिप्लेस्ड बाय थीटा डबल डॉट, दैट इज i थीटा डबल डॉट। ठीक, ये सब हमने देखा है। अब हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल इस टाइप की प्रॉब्लम आना बंद हो गई है, कभी कभार पूछ सकते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम, जैसे लास्ट ईयर 7th सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। गेट के लिए ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको क्लास में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सिंगल प्रॉब्लम आपके पूरे मैकेनिक्स के कंसेप्ट को क्लियर कर देगी। तो हमारे लिए ये कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या है हमारी प्रॉब्लम। यहां पर देखिए ये प्रॉब्लम है जिसमें अभी तक आप सिर्फ एक स्प्रिंग मास सिस्टम देख रहे थे जो कि एक लीनियर सिस्टम था, ये एक डिस्क भी है साथ में, दिस इज अ डिस्क। ठीक है, डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है, दिस इज मास m दिया है, दिस इज स्प्रिंग K दिया हुआ। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देखकर मुझे सबसे पहले समझ में आया कि मुझे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी लगानी है, तो मेरे पास मेथड कौन कौन से, तो सबसे पहले मैंने मेथड्स देखे, तो मेरे पास दो मेथड है, एक न्यूटन्स मेथड है और एक एनर्जी मेथड है। ये आपकी चॉइस है, आप किसको लगाओगे। मैं कंफर्टेबल हूं न्यूटन्स मेथड में, आपको इसी सेम प्रॉब्लम को एनर्जी मेथड से भी निकाल के बताऊंगा। हाँ, अगर प्रॉब्लम में उन्होंने बोल ही दिया है कि फाइंड आउट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड, तब हमें फिर एनर्जी मेथड ही लगाना पड़ेगा। अभी मेरे पास क्या है, न्यूटन्स मेथड है और एनर्जी मेथड है। बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास दोनों मेथड है, इट्स माय चॉइस। क्या लूंगा, पहले मैं न्यूटन लूंगा फिर एनर्जी लूंगा, खत्म। फिर मैंने इस प्रॉब्लम को देखा और मैं सेकंड स्टेप पे पहुंचा, तो मुझे पता चला कि यार ये मास का जो मोशन होगा वो तो लीनियर होगा। जैसे ही इसको मैं x अमाउंट से डिस्प्लेस करूंगा तो इसका जो मोशन है वो तो लीनियर है, बट ये जो डिस्क है ये ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, तो वाह, अब मुझे समझ में आया कि लीनियर सिस्टम भी है साथ ही साथ एंगुलर सिस्टम भी है। तो मैंने सिस्टम देखा तो मेरे पास एंगुलर सिस्टम भी है और लीनियर सिस्टम भी है। अब अगर लीनियर सिस्टम है तो फोर्स से डील करूंगा, अगर एंगुलर सिस्टम है तो कपल या टॉर्क से डील करूंगा। तो मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखकर 6 चीजें सामने आई है। 6 चीजें क्या, न्यूटन्स एनर्जी फर्स्ट, इसके 2 मेथड है, सिस्टम एंगुलर लीनियर, थर्ड फोर्सेस एंड कपल्स। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। किसी भी वाइब्रेटरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, उससे पहले मैं स्टडी नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही मैंने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, मास नीचे की तरफ आ गया, यहां पर
ठीक है। जैसे ही एक्स अमाउंट से नीचे आया, मैंने उस दिन भी आपको जब फोर्सेस और एनर्जीज बताया था, जैसे ही मैं मास को डिस्प्लेस करूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे इनर्शिया फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं आगे की थ्योरी देखूंगा। जैसे ही मैंने मास को डिस्प्लेस किया यानी अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया एक्ट कर रहा होगा, और इनर्शिया क्या होता है, mx डबल डॉट। ठीक है, mx डबल डॉट, बहुत बढ़िया। जैसे ये स्प्रिंग से अटैच है, ये यहां पर सेंटर पे पिन जॉइंट है, ये इसके अबाउट रोटेट करेगा। जैसे ही मैंने मास को नीचे खींचा, ये पूरी की पूरी डिस्क ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, तो रोटेट करेगी तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जरा देख लेते हैं अपन इसको। ठीक है, ये जो डिस्क है ये रोटेट किस डायरेक्शन में करेगी, इस डायरेक्शन में। कितने एंगल से, थीटा से, क्योंकि ये अब रोटेट कर रही है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। कितने डिग्री रोटेट करेगी, वो क्या देगा, थीटा देगा। अब 2 मिनट में देखूं, अगर मैं बात कर रहा हूं इनर्शिया फोर्स की, इनर्शिया फोर्स, इसको लिख रहा हूं मैं mx डबल डॉट। और ये कैसा सिस्टम है, ये एंगुलर सिस्टम है। अगर एंगुलर सिस्टम है तो मास की जगह आएगा I और x डबल डॉट की जगह आएगा थीटा डबल डॉट, और इसको बोलूंगा मैं इनर्शिया कपल। ठीक है, इनर्शिया कपल। ठीक, मुझे समझ में आ गया इनर्शिया कपल। तो अगर कोई डिस्क रोटेट कर रहा है थीटा एंगल से, जैसे मास लीनियरली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में mx डबल डॉट। अगर लीनियर मोशन, यहां पर एंगुलर मोशन थीटा से रोटेट कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया कपल, दैट इज I थीटा डबल डॉट। बहुत बढ़िया। अब देखें, जैसे ही मैंने मास को नीचे खींचा, ये रोटेट हुआ स्प्रिंग में ऊपर की तरफ, यहां पर x अमाउंट का डिफ्लेक्शन आया, और जैसे ही स्प्रिंग ऊपर की तरफ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो अभी मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूं, फोर्सेस की बात कर रहा हूं, तो मैंने पहले मेथड चूज किया, दैट इज न्यूटन्स मेथड, जिसको मैं इक्विलिब्रियम मेथड बोल रहा हूं। न्यूटन्स मेथड, जिसको मैं इक्विलिब्रियम मेथड बोल रहा हूं। अब इसमें क्या बोला था मैंने, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 का मतलब इक्विलिब्रियम है। समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक है, तो मास के अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स पहले ही पता है, जैसे ही मास को मूव करोगे अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगाना है। स्प्रिंग में मूवमेंट आया तो अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स एक्ट करता है, और डिस्क में रोटेशन आया तो अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया कपल एक्ट करेगा। नाउ मैं न्यूटन्स मेथड लगा रहा हूं, न्यूटन्स मेथड बोल रहा था। अब अगर जैसे समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल्स डाउनवर्ड, अब इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 0। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस equals to 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ और इक्विलिब्रियम मेथड। और एक और तरीका यहां बोल रहा हूं मैं, और क्योंकि अभी कपल का एक्शन आ गया है, तो समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0। तो ये न्यूटन्स मेथड अब ऐसे अप्लाई करूंगा, या तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एज पर देयर डायरेक्शन, और समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास न्यूटन मेथड हो गया, ये वाला काम मेरा हो गया। ठीक है, अब मुझे करना है सिस्टम। अब देखते हैं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं। कपल्स इक्वल्स टू 0 कर लो या फोर्स इक्वल्स टू 0 कर लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, mh डॉट डॉट प्लस I थीटा डॉट डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। कभी भी कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप करोगे या डेरिवेशन करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सिंगल सिस्टम में होना चाहिए, वो सिंगल सिस्टम में होना चाहिए। या तो वो एंगुलर हो या वो लीनियर हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो पूरा का पूरा सिस्टम लीनियर में होना चाहिए, या पूरा का पूरा सिस्टम एंगुलर में होना चाहिए। तो सबसे पहले लीनियर को एंगुलर और एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कन्वर्जन देखता हूं मैं, कन्वर्जन
किसका? लीनियर टू एंगुलर और एंगुलर टू लीनियर का। बहुत आसान है, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने क्या बनाया है उसको? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, ये आपको बचपन से पता है। एंगल इक्वल्स टू आर अपॉन में रेडियस, ये आपको बचपन से पता है। बस इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई में एंगल को मैं बोल रहा हूं एंगुलर सिस्टम, एंगल को बोल रहा हूं मैं एंगुलर सिस्टम, और आर्क, अब देखिए एंगल को बोल दिया एंगुलर सिस्टम, आर्क को मैं बोल रहा हूं लीनियर सिस्टम। क्या बोल रहा हूं? लीनियर सिस्टम। अब यहां तो आर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव हो रहा है, बट मेरा एंगुलर और लीनियर है। अगर लीनियर एक्स दे रहा हूं तो एंगुलर थीटा हो रहा है, ठीक है। लीनियर एक्स दे रहा हूं तो एंगुलर थीटा हो रहा है, इसलिए एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम। और इस रेडियस को रेडियस ना लिखकर मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस बीच में? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स और कपल टू द सेंटर, जहां से आप लेना चाह रहे हो उसको। अभी अपन इसको समझते हैं क्या है। तो किसी भी एंगुलर सिस्टम को लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, और किसी भी लीनियर सिस्टम को एंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? पूरे के पूरे सिस्टम को एंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो एंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये देखिए, लीनियर इक्वल्स टू एंगुलर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सारे लीनियर सिस्टम को एंगुलर में करना पड़ेगा ना, क्योंकि एंगुलर सिस्टम तो एंगुलर सिस्टम में ही, ठीक है। चल, उसके बाद एक कन्वर्जन ये होता है फोर्स का कपल में और कपल का फोर्स में। अभी इस पे आएंगे अपन फिर से। तो फोर्स का कपल में और कपल का फोर्स में क्या होता है? कपल क्यों यूज कर रहा हूं मैं बार बार? इट इज ऑल्सो मोमेंट और टॉर्क, बट क्योंकि इनर्शिया कपल हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कपल बोल रहा हूं उसको। तो कपल इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कभी भी मैं किसी भी फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? कपल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी भी कपल में डिवाइड करूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले मुझे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे न्यूटन्स मेथड की, तो न्यूटन्स मेथड की मैं बात करूं तो न्यूटन्स मेथड में मैं लगाऊंगा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 या कपल इक्वल्स टू 0। तो फोर्सेस लगा रहा हूं तो इसका मतलब जितने भी सिस्टम है वो सिंगल सिस्टम में होना चाहिए। सिंगल सिस्टम या तो वो लीनियर में हो या एंगुलर में हो। दूसरी चीज, सारे के सारे कपल भी फोर्स में कन्वर्ट होने चाहिए, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूं समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0, यानी जितने भी फोर्सेस हैं उनको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से प्रोडक्ट करके किस में कन्वर्ट करूं? कपल में कन्वर्ट करूं। उसके बाद मैं सिस्टम को सिंगल में करूं, या तो लीनियर करूं या एंगुलर करूं, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब अपन देखते हैं मास, ठीक है। मास को उठाया मैंने, तो मास के साथ जो फोर्स है दैट इज इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट, ठीक है। mx डबल डॉट मैं लगाना चाह रहा हूं समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0 मैं ये वाला मेथड लगाना चाह रहा हूं। देखिएगा, न्यूटन्स मेथड में समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0। अभी मेरे पास क्या है? इनर्शिया फोर्स। अब इनर्शिया फोर्स को मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें? कपल में। तो कपल में अगर कन्वर्ट करूंगा तो एक सेकेंड इधर देखिए, यहां पर लाइन ऑफ एक्शन क्या है mx डॉट डॉट की? ये वाली लाइन ऑफ एक्शन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका? r। तो इस पॉइंट को, क्योंकि ये डिस्क किसके अबाउट मूव कर रही है? इस o के अबाउट मूव कर रही है, तो जितने भी कपल लूंगा मैं किस पॉइंट के अबाउट लूंगा? इस o पॉइंट के अबाउट कपल लूंगा। तो दैट mx डॉट डॉट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब इस फोर्स को मैंने कपल में कन्वर्ट किया तो दैट इज mx डबल डॉट इनटू r। नाउ
ये जो मास के साथ फोर्स था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इनर्शिया फोर्स और इनर्शिया कपल में। अब आगे चलिए, स्प्रिंग देखा मैंने, स्प्रिंग देखा तो स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग फोर्स दैट इज के एक्स। फिर वहीं पर आते हैं अपन उसी डायग्राम में। अगर उसी डायग्राम में आ रहे हैं स्प्रिंग फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, बेटा मैंने ये साइड में बनाया है बट ये लाइन ऑफ एक्शन इसी में रहेगी, ये याद रखिए। ऐसा मत सोचिए साइड में तो ये सर डिस्टेंस ही नहीं है, कपल में कैसे कन्वर्ट करें। इसकी लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगी, वो मैंने क्लियर करने के लिए साइड में बनाया। तो दैट kx into परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसको मैंने जब कपल में कन्वर्ट किया तो दैट इज kx into परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। और तीसरी चीज है मेरे पास डिस्क। तो डिस्क के साथ तो ऑलरेडी इनर्शिया कपल है, दैट इज इनर्शिया कपल ऑलरेडी है, उसका कपल I थीटा डबल डॉट। ठीक है, I थीटा डबल डॉट। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस वक्त अगर मैं देखूं तो मुझे क्या समझ में आया, समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0 अगर मैं पुट करूं तो फर्स्ट कपल इज योर mx डबल डॉट इनटू r। फर्स्ट कपल इज mx डॉट डॉट इनटू r प्लस kx into r plus the last one is I theta double dot equals to 0. There are three couples mx dot dot into r, kx into r plus I theta double dot equals to 0. इसको रीअरेंज करके लिखा I theta double dot plus mx double dot into r plus kx into r will be equals to 0। प्रॉब्लम यही खत्म हो जाती अगर मेरा थीटा और एक्स अलग अलग नहीं होते। मुझे सिंगल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। थीटा एंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स लीनियर को कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ लीनियर को एंगुलर या एंगुलर को लीनियर में करना पड़ेगा कन्वर्ट। और आई एम कंफर्टेबल इन जब मैं लीनियर को एंगुलर और एंगुलर को लीनियर में कन्वर्ट करता हूं तो जिसमें प्रोडक्ट होगा वो करूंगा। तो मैं करता हूं सारे के सारे लीनियर सिस्टम को एंगुलर सिस्टम में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, तो पहला लीनियर सिस्टम क्या है मेरा, मास वाला लीनियर सिस्टम है। अगर मास वाला लीनियर सिस्टम है तो मैं क्या करूंगा, देख लेता हूं, वही फार्मूला लगाऊंगा, एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब मैं मास की बात कर रहा हूं, इधर ही देखो यहीं पर मैं बता रहा हूं, जब मैं मास की बात कर रहा हूं तो एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लीनियर सिस्टम एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर सिस्टम कितना है मेरा, एंगुलर सिस्टम तो थीटा है, लीनियर सिस्टम क्या है x। और जरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर देख लेते हैं एक मिनट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने देखी, ये देखिए किसकी देख रहा हूं मैं, मास की देख रहा हूं, यानी लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ओर से कितनी आ रही है, r। तो दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया। अब यहां से मैं कन्वर्ट कर रहा हूं लीनियर सिस्टम को एंगुलर सिस्टम में, दैट इज r थीटा। x इक्वल्स टू क्या हो गया, r थीटा। अगर x डॉट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, r थीटा डॉट, और x डबल डॉट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, r थीटा डबल डॉट। नाउ अब ये x डबल डॉट कन्वर्ट हो गया किसमें, एंगुलर सिस्टम में। ठीक है, नाउ स्प्रिंग के साथ की कहानी देख लेते हैं। सेम वही होगा स्प्रिंग के साथ भी, एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर सिस्टम। स्प्रिंग का केस देख लेते हैं, एक मिनट इधर आइए। देखिए स्प्रिंग के सिस्टम में अगर हम देखने की कोशिश करें तो स्प्रिंग की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहां से इसमें एक्स रिफ्लेक्शन आ रहा है
उसके कारण या इस डिस्क के थीटा के कारण इसमें एक्स रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r। तो यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी वही होगा। एंगुलर सिस्टम इज योर थीटा, लीनियर सिस्टम विल बी x एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी r। तो यहां स्प्रिंग के केस में x इक्वल्स टू r थीटा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी दोनों में ही सेम आ रहा है। जरूरी नहीं है सेम आए, जरूरी नहीं है सेम आए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दोनों ही केस में सेम आ गया, जरूरी नहीं है कि ये सेम आए। ठीक है, मुझे किस पे जाना है, एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये ध्यान रखिए बेटा, किस मोशन के कारण क्या आ रहा है, मास का मोशन दिया x, डिस्क में आया थीटा, मास का मोशन दिया x, डिस्क में आया थीटा, ये दोनों लिंक्ड होंगे। जैसे ही थीटा मूव किया स्प्रिंग x मूव कर गया। तो ये रिलेशंस मुझे पता होना चाहिए किसके कारण किसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहां से मेरे पास दोनों सिस्टम के लिए आ गया, दिस इज फॉर स्प्रिंग, दिस इज फॉर मास। अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, इसको 1 दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई, आई थीटा डबल डॉट प्लस एम, एक्स डबल डॉट की जगह क्या रखा, आर थीटा डबल डॉट इंटू आर प्लस के, एक्स की जगह क्या पुट किया, आर थीटा इंटू आर विल बी इक्वल्स टू 0। बहुत अच्छे, अब सिंपली क्या करूं मैं, आर स्क्वायर लिख देता हूं, तो आई थीटा डबल डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, या फिर एक मिनट ऐसा करते हैं, यहां देखो थीटा डबल डॉट कॉमन भी निकाल रहा हूं मैं, साथ में आर स्क्वायर भी कर रहा हूं, तो आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। आई प्लस एम आर स्क्वायर कॉमन निकाला, ये थीटा डबल डॉट कॉमन निकाला, तो यहां क्या बचा आई, यहां क्या बचा एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैं दे रहा हूं सेकंड। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय, एक चीज मैंने आपको बताई थी, देखिए यहां जरा देखिए, थीटा डबल डॉट थीटा यानी mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0, उस टाइप की इक्वेशन आ रही है। mx डबल डॉट, तो उसकी जगह क्या आ रहा है, थीटा डबल डॉट प्लस kx, x की जगह क्या आ रहा है, थीटा। तो जो लीनियर सिस्टम में mx डबल डॉट प्लस k थीटा kx इक्वल्स टू 0 था, लीनियर सिस्टम और एंगुलर सिस्टम में थीटा डबल डॉट थीटा आ गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन वाली टर्म को यूनिटी बनाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म मुझे क्या दे देगी, वो मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी दे देगी। ये मैंने तब भी बताया था कि जब एक्सेलरेशन थीटा डबल डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर सिस्टम में, ये लीनियर सिस्टम की एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड करूं, आई प्लस एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा ये, देखो थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर अपॉन में आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये वाली मेरी फाइनल इक्वेशन है कि व्हेन acceleration term is unity, this will give you natural frequency। एक मिनट इधर और देख ले, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बाद मैं पहुंचा यहां पर, तो मेरे पास ये देखिए, यहां पर देखिए ये 1 हो गया है, तो ये क्या दे देगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट ये वाली टर्म, दैट इज के आर स्क्वायर आई प्लस एम आर स्क्वायर। अब कहानी यहां तक आपकी हो गई पूरी।
नेचुरल फ्रीक्वेंसी की, बट चर्चा अभी बची हुई है इस आई पे, ठीक है, इस आई पे। तो ये आई क्या है आपका, इट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डिस्क के केस में आई की वैल्यू होती है mr²/2, ठीक है। ये कैपिटल M विल बी मास ऑफ दैट डिस्क, मास ऑफ दैट डिस्क, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए, ये स्मॉल m नहीं है, दिस इज कैपिटल M। कैपिटल M यानी कैपिटल M डिस्क का मास कर दिया, स्मॉल m जो मास एक्चुअली मास ऑफ द सिस्टम है उसका, दैट r² जो भी उस डिस्क की रेडियस है, तो दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2। जब इस इक्वेशन में पुट किया तो ओमेगा n विल बी इक्वल्स टू √kr² अपॉन में कैपिटल M r²/2 प्लस स्मॉल m r², ठीक है। यहां से नीचे से r² कॉमन निकाला, ऊपर भी r² है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बनी है वो बन जाएगी k अपॉन में कैपिटल M अपॉन में 2 प्लस स्मॉल m, ठीक है। इसको देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हमेशा √k/m नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। तो ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है इसमें मुझे फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना, और बच्चे हमेशा ध्यान क्या रखते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू √k/m, बट k/m नहीं होती है, क्या होती है, जब एक्सेलरेशन वाली टर्म यूनिटी होती है तो जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है वो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर देती है, बाद में हम अंडर रूट कर देते हैं। और ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बार बार अब यूज होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज mr²/2, फाइनल रिलेशन इज, ठीक है। अब इसका हम एनर्जी मेथड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने न्यूटन्स मेथड देखा था, नाउ अब हम इसी प्रॉब्लम को एनर्जी मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर आपकी चॉइस होगी जो भी आप कंफर्टेबल। तो एनर्जी मेथड में हमें देखना पड़ेगा, मास पिक किया, मास के साथ जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी दैट इज ½ mx²। जैसे आप डिस्टर्ब तो इसको करोगे ही, डिस्टर्ब तो आपको करना ही है, तो मास के साथ जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ½ mx², स्प्रिंग के साथ जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी ½ और डिस्क जब रोटेट करेगी थीटा एंगल से, जब डिस्क रोटेट करेगी थीटा एंगल से तो उसके साथ होगी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी एंगुलर काइनेटिक एनर्जी सेम ही, जो काम लीनियर सिस्टम में मास कर रहा है एंगुलर सिस्टम में इनर्शिया कर रहा है, दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम लीनियर सिस्टम में x डॉट यानी वेलोसिटी कर रही है एंगुलर सिस्टम में वही काम थीटा डॉट कर रहा है, तो लीनियर और एंगुलर में ये कन्वर्जन रहता है, ठीक है। मास, स्प्रिंग, डिस्क तीनों एनर्जी। मैं एनर्जी मेथड पे गया, एनर्जी मेथड बोल रहा है सम ऑफ ऑल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो दैट इज सम ऑफ एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक। कौन कौन सी एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, या pहले एंगुलर काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी प्लस ये मास की लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t किया यानी d ऑफ dt काइनेटिक, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी इज ½ I थीटा डॉट स्क्वायर प्लस सेपरेट ही कर रहा हूं मैं, d ऑफ dt ½ m x डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखो ½ k x स्क्वायर d ऑफ dt
दैट इज इक्वल्स टू डी ऑफ डी टी कॉन्स्टेंट। सब ठीक है, बस एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही है यहां पर कि ये थीटा है, ये एक्स है, वही लीनियर एंगुलर एंगुलर लीनियर। तो मास के केस में, यानी मास के केस में जो लीनियर एंगुलर का रिलेशन था प्रीवियस उसमें देखा था न्यूटन्स मेथड में, दैट इज x इक्वल्स टू आर थीटा, फिर निकालूंगा x डॉट इक्वल्स टू आर थीटा डॉट एंड x डबल डॉट इक्वल्स टू आर थीटा डबल डॉट। सेम ही स्प्रिंग में रहा, स्प्रिंग में क्या था, x इक्वल्स टू आर। तो जब ये वाली वैल्यूज, एक ये x डबल डॉट की और एक ये x वाली, जब मैं अपनी इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी, मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए जरा, d ऑफ dt आई थीटा डॉट तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहां पर देखिए x डॉट की जगह मैं रख रहा हूं, इसमें x डबल डॉट की जरूरत ही नहीं है, ये यहां पर x डबल डॉट ले लिया क्योंकि मैं न्यूटन्स मेथड में था। हमें लेना है x डॉट की वैल्यू, x डबल डॉट की वैल्यू नहीं जानी है, हमें जानी है सिर्फ x डॉट की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यूज मुझे पुट करनी है, ठीक है। तो x डॉट की जगह मैंने पुट किया d ऑफ dt m, x डॉट की जगह पुट किया r थीटा डॉट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस d ऑफ dt हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ये हाफ है 1/2, ठीक है। तो हाफ, ये भी हाफ 1/2 भूल गए ना, 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर 1/2 mx डॉट स्क्वायर, और दिस विल बी हाफ kx स्क्वायर, वेयर x इक्वल्स टू r, दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब डिफरेंशिएट कर दो, जैसे इसमें किया 1/2 आई तो कॉमन निकाला, थीटा डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 2 थीटा डॉट फिर थीटा डबल डॉट, प्लस यहां पर 1/2 m कॉमन निकाला और r स्क्वायर भी कॉमन निकाला, mr स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बचा 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, प्लस यहां से कॉमन निकाला हाफ के आर, दैट थीटा विल बी योर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 0। हियर के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी ये होगा आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, तो दिस इज के आर स्क्वायर 2 थीटा थीटा, दैट इज इक्वल टू, कुछ नहीं है, आर स्क्वायर वाला लफड़ा हुआ है, जैसे डी बाई डी टी हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, यहां पर देखें इतने हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, स्क्वायर में है हर चीज, अपन न्यूटन्स मेथड में लीनियरली ले रहे थे, लीनियरली मतलब सिंगल डिग्री में भी ले रहे थे। यहां पर देखो तो 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर सेम रहेगा, यहां पर रखा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, एक्स की जगह रखा मैंने आर थीटा डॉट, तो उसका स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यहां पर के एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह रखा आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। 2 और 2 चले गए, 2 और 2 चले गए, 2 और 2 चले गए, ठीक है। यहां से कॉमन निकाला, ये देखिए थीटा डॉट कॉमन निकाला, यहां से थीटा डॉट कॉमन निकाला, यहां से थीटा डॉट कॉमन निकाला, तो क्या बचा, थीटा डॉट जब कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा, आई थीटा डबल डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। वही इक्वेशन आ गई है, सेम आएगी भी क्योंकि न्यूटन्स और एनर्जी मेथड सेम ही इक्वेशन देते हैं। थीटा डॉट 0 नहीं हो सकता है, तो 0 किसको होना पड़ेगा, इसको, यहां से मैं थीटा डॉट भी कॉमन निकाल रहा हूं, तो 0 किसको होना पड़ेगा, इसको, आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस
के आर स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वही जब एक्सेलरेशन वाली टर्म को या कोफिशिएंट को यूनिटी करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म मुझे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर दे देगी। तो यहां से जब इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो इट विल बी थीटा डबल डॉट प्लस के आर स्क्वायर अपॉन में आई प्लस एम आर स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। जब एक्सेलरेशन वाली टर्म 1 होती है तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर दे देगी। तो दैट इज ओमेगा एन इक्वल्स टू अंडर रूट के आर स्क्वायर अपॉन में आई प्लस एम आर, where I equals to mass moment of inertia of this same है। तो एनर्जी मेथड लगाए या न्यूटन्स मेथड लगाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम ही आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। छोटा सा रिवीजन में लगा देता हूं बहुत जल्दी से। मैंने एक प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम में मैंने एक डिस्क देखी जो कि एंगुलर मोशन देगी, मैंने एक मास और स्प्रिंग देखा जो कि लीनियर सिस्टम देगा। इस टाइप की प्रॉब्लम को देखा तो मेरे पास सबसे पहले आया न्यूटन्स मेथड, एनर्जी मेथड, मैंने पिक किया न्यूटन्स मेथड। इसके बाद मेरे सामने आया या तो मैं उसमें समेशन ऑफ ऑल कपल्स इक्वल्स टू 0 लगाऊं या समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 लगाऊं। इनमें रिलेशन क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू कपल। किसी भी टाइम में मैं किसी भी क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं, फोर्स और कपल। फिर मैंने देखा सिस्टम इज लीनियर और एंगुलर। लीनियर और एंगुलर को भी कन्वर्जन के लिए मेरे पास वो है फार्मूला, दैट इज एंगुलर सिस्टम इक्वल्स टू लीनियर सिस्टम अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब ये सब कुछ आया तो अब मैं अप्लाई किया। जैसे मास पे फोर्स हो गया इनर्शिया फोर्स, इसको कपल में कन्वर्ट किया तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्क के साथ तो इनर्शिया कपल हमेशा ही रहेगा, स्प्रिंग के साथ स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx, इसको कपल में कन्वर्ट किया तो इनटू r। हमेशा r नहीं रहेगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में r था। ठीक है, एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर दैट इज mx डॉट स्क्वायर, एंगुलर की हो गई हाफ i थीटा डॉट स्क्वायर, और मास के साथ हो गई हाफ mx डॉट स्क्वायर, स्प्रिंग के साथ हो गई हाफ kx स्क्वायर। लीनियर एंगुलर x इक्वल्स टू r थीटा, इसी टाइप के कन्वर्जन्स आते हैं। तो यहां ये प्रॉब्लम एक बार पूरी करेंगे तो आपको हर एक चीज, जैसे मास के साथ क्या क्या हो सकता है, इनर्शिया फोर्स, उसको कपल में कैसे कन्वर्ट करें, उसको एंगुलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, ये पता चल गया। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसको एंगुलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें ये पता होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम ऐसी है कि जो पूरी की पूरी मैकेनिक्स क्लियर करती है आपकी, जो वाइब्रेशन में यूज करने की है। ठीक है, थैंक यू।